गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने 11वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में अब तक 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज का अपना जो पार्ट है वो है 6 नंबर, फर्स्ट लेसन का छठा भाग है ये। तो अपना लास्ट टॉपिक था डायमेंशन विमा। विमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। और विमा की विशेषता थी कि जब भी अपनी विमा लिखेंगे तो MLT को अपने कैपिटल लेटर से लिखना है, एक बड़े कोष्टक में बंद कर देना है। अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन विमा हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है समान अनुपात वाली, जिनकी विमा नहीं होती है वो विमाहीन कहलाती है, और जिनका मात्रक नहीं होता है वो क्या कहलाती है? मात्रकहीन कहलाती है। अब तक अपने काफ़ी राशियाँ पढ़ ली थी, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल और कार्य तक अपने पढ़ लिया था। तो लगभग भौतिक राशि हो गई थी 11 या 12 जो भी है। नेक्स्ट अपना है ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऊर्जा। अपने से पूछा जाए कि ऊर्जा की विमा क्या होगी, तो नोट में लिखना है ये आपको नोट। ऊर्जा और कार्य की विमा सेम होती है, या विमीय सूत्र क्या होगा? सेम हो। विमा को अपने ये भी लिख सकते हैं विमीय सूत्र। तो विमा क्या होगी? सेम होगी। किसकी विमा? कार्य और ऊर्जा की विमा क्या होगी? सेम होगी। अब जो ऊर्जा है उसके अलग अलग रूप है, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पर अपने पास प्रश्न है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये जो भी नंबर डाल लेना, जैसे नंबर होगा शायद 12 या 13 नंबर जो भी है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की विमा अपने को लिखनी है। पहला प्रश्न तो यह है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? 9वीं क्लास में अपने पढ़ा था, यहाँ पर वापस रिपीट हो रहा है 11वीं क्लास के अंदर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो बस है, कार है, गति कर रही है, तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। और गतिज ऊर्जा फॉर्मूला आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है 12 mv²। ये फॉर्मूला है। m यहाँ पर क्या है? मास है, द्रव्यमान है। v यहाँ पर क्या है? वेग है। और 1/2 क्या है? एक संख्या है। संख्या का न तो कोई मात्रक होगा और न ही विमा। अब सबसे पहले अपने इसका सीजीएस पद्धति मात्रक निकालते हैं। सीजीएस पद्धति में मात्रक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे 1/2। 1/2 मात्रक में नहीं लिखा जाएगा। m द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। फिर इसके बाद में वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है? सेमी बटा में सेकेंड। लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर कर देंगे अपने, तो ये आ जाएगा ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर, जो क्या कहलाएगा? अर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ग। ये तो हो गया सीजीएस में। अब अपने निकालते हैं एमकेएस में। एमकेएस पद्धति में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला 12 mv²। हाफ का कोई मात्रक या विमा नहीं है। m मास का क्या आएगा? किलोग्राम। और वेग का आ जाएगा मीटर बटा में सेकेंड। इसका अपने क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर, जो क्या कहलाएगा? जूल। क्या कहलाएगा? जूल। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। कल अपने प्रश्न पढ़ा था कि एक जूल में अर्ग कितने होते हैं? 10⁻7। कैसे होते हैं ये अपने सिद्ध करेंगे 2 दिन बाद। अब अपने इसको विमा निकालनी है। क्या करना है? ऊर्जा की अपने को विमा निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो कार्य की विमा होगी वही ऊर्जा की है। तो मात्रक अपने यूज कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये। इन दोनों में से कोई मात्रक लेंगे अपन और उसके बेस पे अपनी विमा लिख देंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मास कितनी बार है, किलोग्राम कितनी बार है? 1 बार। मीटर कितनी बार है? 2 बार। बटा में समय कितनी बार है? 2 बार। बटा वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो विमा क्या बन जाएगी? m1 L2 T-2। बहुत ही आसान सा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसको आप 2-3 बार लिख कर देखेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ऊर्जा का एक अन्य रूप है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसका अपने
डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कंडीशन के कारण, स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा रिप्रेजेंट करना है इसको पीई से। लगभग 20-21 बच्चों के कमेंट आए हैं, आंसर सही बताया है जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्रश्न का जरूर जवाब दें, आप कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, P बराबर है mgh। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। g क्या है, त्वरण है। कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण। ये नाम पहली बार लिखा है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जो अपने ऐसे रिलेशन त्वरण पढ़ कर आए हैं वो त्वरण ही यहाँ पर है, यानी मात्रक और विभव वही सेम होगी जो पहले अपने ऐसे रिलेशन पढ़ा है। ऐसे रिलेशन बराबर क्या था, त्वरण बराबर क्या था, वेग बटा में समय। और h यहाँ पर क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। अब अपने सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक निकालेंगे। तो P बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा, ग्राम। त्वरण का क्या आएगा, सेमी बटा में सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई है, इसका भी सेमी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। और जो क्या कहलाएगा, अर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्क। इसके बाद में MKS में लिखेंगे, MKS पद्धति में तो ये आ जाएगा सिंपल बिल्कुल, ग्राम के स्थान पे क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर इंटू आ जाएगा मीटर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर, जो क्या कहलाएगा, जूल। एक जूल में कितने रग होंगे, 10 की पावर 7। विमा लिखेंगे अपने इसकी, सिंपल सी विमा है, सेम वही विमा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू विमा क्या आएगी, m1L2T-2। कैसे पता लगा, यहाँ पर मास कितनी बार है, किलोग्राम एक बार है, मीटर स्क्वायर यानी मीटर कितनी बार है, लेंथ कितनी बार है, 2 बार, और समय बटा में कितनी बार है, 2 बार है। तो इस प्रकार से 2 विमाएं अपने ज्ञात कर ली है, इनको नोट कर लें आप। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रेशर, दाब। दाब को अपन किससे लिखेंगे, P से। P यानी प्रेशर। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। यानी बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। P इक्वल टू क्या होगा, F बटा में A। P यानी प्रेशर यानी दाब, F यानी फोर्स बल, और A यानी एरिया यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसके बेस पर अपने इसके मात्रक निकालेंगे। पहले परिभाषा आप लिख लें, बिल्कुल सिंपल सी है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या आएगा, बल बटा में क्षेत्रफल, या P बराबर F बटा में A। CGS पद्धति में मात्रक निकालेंगे। CGS पद्धति में मात्रक आएगा, बल का मात्रक क्या था, डाइन, और क्षेत्रफल का क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। सिंपल सा है बिल्कुल। इसके बाद MKS में लिख देंगे। MKS पद्धति में दाब का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और क्षेत्रफल का क्या है, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या कहलाता है, पास्कल। ये नाम आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, पास्कल। तो दाब का MKS पद्धति मात्रक क्या है, पास्कल है। अब अपन इसकी विमा निकालेंगे, वेरी सिंपल। तो विमा क्या आएगी, विमा दाब बराबर है बल बटा में क्षेत्रफल।
बल की विमा क्या है, m1L1T-2 और बटा में क्या है, क्षेत्रफल m0L2T0। L² को अगर अपन ऊपर ले जाएं माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितने हो जाएंगे 2 और L की पावर पहले से कितनी है 1 है, किस में है प्लस में है, तो P बराबर क्या आ जाएगा m1L-1T-2। ये विमा आ जाएगी बहुत ही आसान से। तो ये था आज का टॉपिक जो ख़त्म हुआ। अब आज का क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्रश्न आपको लिखना है। जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न ये है, दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखो। दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखो। तो मात्रक मैंने आपको बता दिया है, जो भी आंसर सही है वो आपको कमेंट करना है। आज इतना ही पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहें, साथ वाले बच्चों में भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।